नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अभी तक आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी कि भारत के साथ अर्मेनिया ने एक और बहुत ही बड़ी डील को फाइनलाइज किया है, जिसमें कि भारत के द्वारा अब 6000 करोड़ की वर्थ को जो आकाश मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसी के संदर्भ में अब एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि हमारे जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं वो अपने लाइफ टाइम हाईज को टच कर चुके हैं। नॉट जस्ट डिफेंस के एक्सपोर्ट्स, बल्कि जो हमारी डिफेंस की प्रोडक्शन है वो भी साथियों लाइफ टाइम हाईज को टच कर चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, हिंदुस्तान अखबार की ये खबर है, 23 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, दर्जन भर हथियारों की विदेश में हाई डिमांड चल रही है। यहां पर भी देख पाएंगे, इंडिया विटनेसेस रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड डिफेंस प्रोडक्शन इन द ईयर 2023। इन्हीं आंकड़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम लोग बहुत ही ब्रीफली बात करें तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो अपने लाइफ टाइम हाईज को टच कर चुके हैं। द नंबर फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स इज अप्रोक्सीमेटली 16,000 करोड़। और अगर मैं डिफेंस प्रोडक्शन की बात करूं तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको 1 लाख करोड़ का नंबर देखने को मिलता है। और ये दोनों ही नंबर्स हमें अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे दोनों नंबर्स देखने को मिले हैं। वो कंट्री जो कि एक टाइम पे एक बहुत ही बड़ी इंपोर्टर थी, अभी भी है, कोई दो राय नहीं है उस बारे में, लेकिन वही कंट्री आज एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुकी है डिफेंस के क्षेत्र में। एंड दिस इज ऑल बिकॉज बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉलिसी चेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे ली गई हैं। पिछले लगभग 8 से 10 सालों में हमें ये चेंजेस देखने को मिली हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, आंकड़ों के बारे में बात करेंगे, कौन से हथियार हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहां पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के अब ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं आपके दिल्ली के शहर में करोलबाग में एवं मुखर्जी नगर में ये सेंटर्स आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज में आपको इसका सेंटर देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर के भी आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जो बैचेस हैं वो 30 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, यानी कि आज से 4 दिन के बाद। और इन सभी बैचेस पे सेल भी चल रही है क्रिसमस के उपलक्ष्य में और नए साल के उपलक्ष्य में। ये सेल जो है 24 दिसंबर वाली, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल द 26 ऑफ दिसंबर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप चाहें तो सेंटर को विजिट कर सकते हैं, वहां पर हमारा नाम ले सकते हैं और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर भी सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपकी क्वेरी को सॉल्व करवा दिया जाएगा। करोलबाग की बात करें तो यहां पर आपको अंग्रेजी माध्यम में कोर्सेज देखने को मिलेंगे 2025 के विद्यार्थियों के लिए एवं 26 के विद्यार्थियों के लिए। मुखर्जी नगर की बात करें तो यहां पर हिंदी माध्यम में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे 25 और 26 के विद्यार्थियों के लिए। और प्रयागराज में स्पेशल कोर्सेज 2024 का क्रैश कोर्स और यूपीपीसीएस का सेपरेट कोर्स भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। आप इनको जाकर के भी एनरोल कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म या काउंसलिंग फॉर्म को भरना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऑल राइट, अगर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नया डेटा सामने भेजा गया है। एक्सपोर्ट्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड 16,000 करोड़ इन दी फाइनेंशियल ईयर 22-23। मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर पिछले वाला जो मार्च 2023 में खत्म हुआ था उसके आंकड़े सामने आए हैं। अब इन्होंने इसकी तुलना करी है कि पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना में 3,000 करोड़ से आपके ये वाले एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। मतलब पहले 13,000 करोड़ पे थे, अभी 16,000 करोड़ पर हैं। 2016-17 की तुलना में देखें तो 10 टाइम्स का राइज देखने को मिला है। और दोस्तों 2014 की तुलना में देखें तो 23 टाइम्स का राइज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तब से लेकर अभी तक हमें 23 टाइम्स का एक्सपोर्ट देखने को मिला है। आंकड़ा ये बताता है कि इंडिया अब दुनिया भर में 85 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ हम लोग रक्षा के वेपन्स या फिर रक्षा के उपकरण, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग इनको सप्लाई कर रहे हैं। जिसमें हमारे नेबरहुड में कंट्रीज़ तो आती ही हैं, मालदीव, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ तो आती ही हैं, लेकिन अब रशिया, फ्रांस, उसके बाद यूएई, चिली, इजिप्ट, इन सब देशों के साथ भी हमारी जो डील्स हैं ये पिछले कुछ सालों में फाइनलाइज हुई हैं।
हालांकि रिपोर्ट ने साथ में ये भी बताया है कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को रीच आउट किया, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट बोलती है कि चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पाई, जैसे कि इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, सिंगापुर, वियतनाम, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इनके साथ कुछ कुछ डील्स हमने इनको पेश करी लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाई। तो ये भी इस रिपोर्ट ने यहाँ पे एक्नॉलेज किया है। कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि अधिकतर यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही हैं? सो डॉर्नियर 228 का जो आपका विमान है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद 155 mm की जो एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन, जिसको हम लोग ATAGS बोलते हैं, वो भी एक्सपोर्ट हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल्स भी एक्सपोर्ट हो रही हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट हो रही हैं। उसके बाद रेडार, सिमुलेटर्स, MPVs, आर्मर्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें भी एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसमें ऑब्वियसली जो दो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल डील्स सामने आती हैं वो आपको याद होगा, पिछले साल जो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स की डील को फाइनलाइज किया था विद दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ऑफ फिलीपींस। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण डील थी जो कि लगभग $375 मिलियन की थी। और इसमें एक और डील जो कि अभी फाइनलाइज हुई है, जो कि आकाश मिसाइल सिस्टम की है, जो कि हमने अर्मेनिया के साथ फाइनलाइज करी है। हालांकि अर्मेनिया वाली आकाश मिसाइल सिस्टम की जो डील है उसको अभी तक हमने पिक्चर में नहीं लिया है, बिकॉज वो अभी भी फाइनलाइज हुई है तो वो डेटा में इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अर्मेनिया के साथ जो हमने पिछले साल पिनाका रॉकेट्स और लॉन्चर्स की जो डील को फाइनलाइज किया था, वो वाली डील यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। तो ये दो बड़ी डील्स हैं जो कि पहले हो चुकी हैं, और आकाश मिसाइल सिस्टम की नई डील है जो कि अब हमें देखने को मिली है। ये आप देख पाएंगे, खबर जो है आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी। हमने पाथफाइंडर पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। अगर बात करें कि क्या क्या वजह रही है कि सडनली इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बूस्ट देखने को क्यों मिला है, तो देखिए आपको मालूम होगा सन 2020 में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी चेंज किया था, जिसमें कि हम लोग पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को लाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है, जिनको शॉर्ट में PILs कहा जाता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा दोस्तों कुल मिला के 5 ऐसी लिस्ट हैं जो कि जारी कर दी गई हैं। इन लिस्ट का जो एसेंस है, इन लिस्ट का जो भाव है, वो केवल ये है कि जितना हो सकेगा हम लोग इन चीज़ों को बाहर से मंगवाना बंद करेंगे और इन चीज़ों को हम लोग हमारी कंट्री में ही इनका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो केवल DMA के द्वारा ही नहीं, बल्कि साथ में जो DDP है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इनके द्वारा भी 4 अलग से PILs को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 4666 आइटम्स को रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब कि ये ऐसी आइटम्स हैं जो कि अब इंडिया बाहर से नहीं मंगवाता, जो कि हम लोग अब अपने घर पे ही इनका प्रोडक्शन, इनका विनिर्माण करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स रहे हैं। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। FDI को लिबरलाइज कर दिया गया है 74% तक। ऑटोमेटिक रूट के तहत 2 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लाए गए हैं उत्तर प्रदेश में एवं तमिलनाडु में, और IDEX स्कीम को लाया गया था, जिसमें कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम लाई गई थी, जिसमें कि स्टार्टअप्स और MSME इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके हम लोग घरेलू लेवल पर ही इनोवेशन को एक तरीके से एनकरेज कर रहे हैं। अगर बात करें डिफेंस प्रोडक्शन की, तो वहां पर भी जो आंकड़े हैं वो लाइफ टाइम हाई को टच कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 क्रॉस द फिगर ऑफ ₹1 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पिछले वित्तीय वर्ष में 95,000 करोड़ पर थी, तो ये बहुत बड़ी जंप हमें देखने को मिली है। देयर हैज ऑल्सो बीन अ 200% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिफेंस लाइसेंसेज। मतलब कि जो फैक्टर्स हमने पीछे बताया कि प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसीलिए एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। सो वहां पर जो डिफेंस लाइसेंसेस इशू हो रहे थे उद्योगों को, उसमें हमें 200% का इंक्रीज देखने को मिला है इन द लास्ट 7 to 8 ईयर्स। इतना ही नहीं, हमारा जो डिफेंस बजट है उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। आप देख पाएंगे अ रिकॉर्ड 75% ऑफ द डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट वाज ईयर मार्क्ड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब कि अब हम लोग पहले जितनी चीज़ों को बाहर से नहीं मंगवा रहे हैं, अब हम लोग ज़्यादातर हमारा जो बजट है उसको इम्पोर्ट करने की बजाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इवन जो अभी वाला वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज एलोकेटेड अ टोटल बजट ऑफ 5.94 लाख करोड़, जो कि पिछले के हिसाब से, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, 4.5 लाख करोड़ के हिसाब से हमें अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे दोस्तों देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो कि मैं जिसका नाम लेना चाहेंगे, जो कि हमें देखने को मिली है, वो इस साल फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को दोस्तों इनॉग्रेट किया गया था, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट, जो कि कर्नाटका के तुमकुर में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये वाली जो फैक्ट्री है इसमें हमारे जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाएगा, जिसमें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आने वाले सालों में, एक साल में 30 हेलीकॉप्टर्स को बनाएगी और धीरे धीरे फिर 60 और उसके बाद 90 हेलीकॉप्टर्स को बनाने वाली है। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि हम लोग यहाँ पे करते जा रहे हैं, जिसके चलते केवल प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स भी भारत के बढ़ते जा रहे हैं। आपकी दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं यहाँ पर आपको फ्री डेमो क्लासेस देखने को मिलती हैं, जो कि आपको कोई भी और सेंटर में देखने को नहीं मिलती हैं। 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस, एजुकेटर्स के द्वारा डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग गूगल फॉर्म को भरिए और आपकी डाउट्स को हमारी टीम सॉल्व कर देगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।